ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता का 40 से 44 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर भगवान शंभू ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंख, कर्ण, केक, राक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानन, दुनंदुभ, कपाल, संदारक, कंदुक, कुंडक, विष्ठमा, पिलपल, सनादक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य, मूर्धा, धनावह, सन्नाहा, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, काक, पापोदर, संतानक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वक्र, करण, अहिरोमक, यज्वाक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठागोष्ठ, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, अणमुख, चैत्र, स्वम प्रभु, लकुलीश, लुकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, भृंगिरिठी, देवदेव प्रिय, अशनि, भानुक, प्रमक तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घेरे चले और क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चलती पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे और वे सबके सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, केयूर और मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई प्रसन्नता के साथ वहाँ आ गई। मैं शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सर्पों के आभूषण से अपने को भूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। मैं उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रजापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने वह करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे। इनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिमडिम घोष से, भेदियों की किड़किड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। दुंदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देवमंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी बड़ी शोभा बढ़ाता था। उस पर चवर ढुलाए जा रहे थे। वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो अपनी सेना के बीच चलते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शांकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमद आदि गण, तुमरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व और किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माताएं से सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देव कन्याएं ये और तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के कारण वहाँ के लिए चली। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंकांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्मवत्सल महादेव जी
उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों से एकत्र हुए समुदाय ने महेश्वर बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। मैं शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन की ओर जा रहे थे। नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे सुनो। इस प्रकार 40वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इमरान द्वारा शिव जी की बारात की अगवानी और सबका अभिनंदन एवं वंदन। मैना का नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहाँ की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं, नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवर्षि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देवर्षि को बारात बुला लेने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगरी के समीप सानंद जा आ पहुँचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुँचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ में प्राण प्रिय महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था। उनमें प्रसन्नतापूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और मैं अपने आप को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वत और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से भूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट उत्तम रचनों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। मैं अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था और उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न महेश्वर ने सुरेश्वर गण हाथ में चवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं हाथ में भगवान विष्णु थे, बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराजेंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे और अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जा रहे थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनवांछित वर देने वाले, कल्याण में गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वामांग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विनतानंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उन्होंने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुख से युक्त, महाशोभाशाली तथा अपने परिवारों से युक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु और शंभु ब्रह्मा जी भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। मुने उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव को देखने की, दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित उनके हृदय अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहाँ गए। मैना तुम्हें अपने नाम करके बोली, मुने गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने इतना उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु तथा मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र ही वैसी ही व्यवस्था कर कुशलतापूर्वक वहाँ से पृथक पृथक यात्रा की। मुने मैना अपने मकान में सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विंदेश्वर को अपने साथ ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुँचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब
सजे धजे गाजे बाजे के साथ पातकाएँ पहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिग्रीवादि यक्ष, तदंतर क्रम से यमराज, ऋषि, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। में सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभा में रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या यही शिव है? नारद जी कहते, ये तो शिव के सेवक हैं। मैना यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती, ये उनके सेवक जब इतने सुंदर हैं, तब इन सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने ही सुंदर होंगे। इसी बीच में भगवान विष्णु वहाँ पधारे। में संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम और 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। में पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षी राज गरुड़ उनके वाहन थे। शंकर चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से भूषित वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए में लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभापुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। मैं बड़े हर्ष से बोले, अवश्य ये ही मेरे शिवा के पति साक्षात भगवान शिव है, इसमें संशय नहीं है। मुने तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना के मन की बात सुनकर उनसे बोले, देवी ये शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिपति और उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे अधिक नहीं हो सकता। मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर और स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षण उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायी माना। में मुख प्रसन्नता लाकर पृथ्वी हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने का कारण सर्वदा जानकर धन्य हो गई। ये गिरीश्वर ही धन्य है और तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है, इन सब के जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती का सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना ने प्रेम पूर्वक हृदय से जो ही उपयुक्त बातें कही, तो ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उन सब के गण अद्भुत और मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार देखते हुए वहाँ आए। उन्हें आए जान तुमने मैना को शिव के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार का, सुंदरी देखो, इन साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की है। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर को देखा। मैं स्वयं तो बहुत अद्भुत थे, उनके अनुचर भी बहुत अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव का परम अद्भुत सेना भी वहाँ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही भवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पाताकाकी मरमर ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुँह टेढ़े थे और जो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कुछ बड़े विकराल थे। किन्हीं के मुंह दाढ़ी मुँह से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टा चला रहे थे। कोई सींग, कोई डमरू, कोई गोमुख जाते थे। गणों में से कितने तो मुँह ही नहीं थे, कितनों का मुख पीठ और लगा था और बहुत दुख के बहुत तेरे थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे, कितनों के बहुत से हाथ थे, कितने ही नेत्रहीन थे, कितनों के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे, किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे, किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात में विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने तुमने उंगली द्वारा रुद्रों को दिखाते हुए मैना से कहा, वरानन ने तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखा, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गुणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और भगवान का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा, हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी का खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई।
व्याकुल होकर कांपने लगी और उसकी बुद्धि चकरा गई। इस अवस्था में तुमने उंगली से दिखाते हुए उनसे कहा, यही हैं भगवान शिव। तुम्हारी इस बात को सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यों कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। इस प्रकार 41 से 43 स्वाध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैना का विलाप। शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ। देवताओं और तथा श्री विष्णु को उन्हें समझाना और उनका सुंदर स्वरूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ, तब मैं अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद में तुम्हें और अपनी पुत्री का दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव को वारण करेंगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्होंने आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी। तो बुद्धि देवर्षि, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो जाएगा, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए मैं दिव्य ऋषि? पाऊँ तो मैं उनकी दाढ़ी मूंछ नोच लूँ। वशिष्ठ की वह तेजस्वी पत्नी भी बड़ी दूरता है। वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी, न जाने किन किन अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लूट गया। ऐसा कहकर मैंने अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तो दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने आंगन में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजड़े में कुआं पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंक कर कुएं का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ा, चावल छोड़कर भूसी खा ली, घी फेंक कर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया, सिंही का आश छोड़कर सियार का सेवन किया, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुलसित गाधा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमय विभूति को दूर हटाकर चिता के अमंगल गई दाग अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं तथा विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए तूने ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाले दोनों सखियों को धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को धिक्कार है जिसने तुम्हें जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुदबुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है और तुमने जो कुछ किया उन सबको धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट ना आए, सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुँह न दिखाएं, इन सब ने मिलकर मुझे साधा, मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों न मर गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर मैं कहाँ चले जाऊँ, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये कहकर मैंने मूर्छित पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण मैं पति के समीप नहीं गई थी। बच्चों, उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनिशेष मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला का ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम यह क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हर छोड़कर विवाह का कार्य करो, अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैंने तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर से ले जाओ। तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मैंने कैसे कहने पर मेरे साधन आदि सब देवता और दिक्पाल क्रमशः आकर यूँ बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री ने अत्यंत दुर्साह तप को देखकर इन भक्तवत्सल प्रभु ने कृपापूर्वक उन्हें दर्शन और शेष वर दिया था। ये सुनकर मैना ने देवताओं को बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं तुम्हें उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता पर पंच करके क्यों मेरी इस कन्या को उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्धत हैं। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों को वहाँ आकर
यह बात कही पितरों की करने तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारे कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वदा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। मैं दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर करने पर भी ज्ञान दुर्लभा मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट छोड़कर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कह अत्यंत बेहल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। मैंने वहाँ उनके बर्ताव से हाहाकार मच गए। तब हिमालय बड़े अत्यंत व्याकुल हो वहाँ आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने, मेरी बात सुनो। तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं। तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम वाले शंभू के विकराल रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली बात ही जानता हूँ। मैं ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनियों के पूजने और अनुग्रह एवं निर्ग्रह करने वाले हैं। निज पाप प्राण प्रिय हठ ना करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभू ने हमारे द्वार पर आकर नाना प्रकार की लीलाएं की थी। मैं आज उन्हें तुम्हें स्मरण कर दिला रहा हूँ। उनके उस परम महत्म को देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने करना देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात का प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आप ऐसा ही कीजिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेखट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ अपनी इस बेटी को ले जाकर हृदयपूर्वक समुद्र में डुबो दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाएंगे। स्वामी, यह विकट रूपधारी रुद्र आप पुत्री को देंगे तो मैं निश्चय ही अपने शरीर को त्याग दूंगी। मैना ने जब हठपूर्वक ऐसी बात कही तब पार्वती स्वयं आकर रमणीय वचन बोली, माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर तुम ही धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारण वो साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त रूपों का वर्णन यह है कि भगवान शंभु सुंदर स्वरूप वाले और सुखद हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी और स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबके स्थान है, कर्ता हर्ता और स्वामी हैं। विकारों की इन तक पहुँच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी हैं, सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इनसे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः यज्ञ पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपना गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे ये बात कहती हूँ, तो मेरी इतनी सी विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथों में मुझे दे दोगी तो मैं दूसरे किसी का वरण नहीं करूँगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है? माँ, मेरे मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वरण किया है, हर का ही वरण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती की यह बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उच्चित हो गई। पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने और विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने और सनकादिक सिद्धों ने मैना को बहुत समझाया, परंतु मैं किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सुदृढ़ और महान हट की बात सुनकर शिवप्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहाँ पहुँचे। इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवी तुम पितरों की मान से पुत्री हो और उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की एक गुणवती पत्नी भी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो? तुम अच्छी तरह सोचो और तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सब लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी हैं, सबके सेव्य और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्हीं की मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया है, उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों का हित करने के लिए मैं स्वयं भी रुद्रदेव से प्रकट हुए। तदंतर वेद, देवता और स्थावर जंगम से जो कुछ भी दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ। उनके रूप का ठीक ठाक वर्णन अब तक कौन कर सका है, अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिसका अंत नहीं पाया उसका पार दूसरा कौन पा सकता है? ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत तक जो कुछ दिखाई देता है मेरे सब शिव के ही रूप हैं, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैं ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं, तो शिव के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो।
इससे तुम्हें मान आनंद प्राप्त होगा और सारा कलेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हट उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उनका यह दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि जी का, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लें तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे दूंगी, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता से कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मुंह में डाल देती है। इस प्रकार 44वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।